हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम जीतू है और आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। ये लेक्चर नंबर 22 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न वन, जिसमें कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न सबसे पहले आता है। अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज की बात करें, जो कि एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, ओके, तो उसमें सबसे पहले बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न आता है और बहुत ही पावरफुल पैटर्न होता है। अगर आपको इसकी डेप्थ नॉलेज होती है तो बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन प्लस रिएक्शन की कॉम्बिनेशन के साथ आप श्योर शॉट फाइंड आउट आउट कर सकते हो। और कोटेक्स में इतने पेयर होते हैं कि हर एक पेयर में कहीं ना कहीं ये फॉर्म हो रहा होता है। दैट्स वाई इसकी कितनी ज्यादा नीड है और ये कितना ज्यादा एक्यूरेट पैटर्न हो सकता है आपके लिए। सो गाइस, मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा इसके बारे में। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हर लेक्चर की तरह ये लेक्चर लंबा नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू मी ऑलमोस्ट ये जो है 1 घंटा या फिर पौने घंटा का होगा। आई मीन 45 मिनट के आसपास का हो सकता है। बट अगर मैंने डेप्थ में खींच दिया, इसको समझा दिया, तो हो सकता है 1 घंटा भी पहुंच जाए, बट 40-45 मिनट से ज्यादा नहीं जाएगा। सो गाइज, देखो, मैं आपको जो है सिखाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। उसके बदले में मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस एक शेयर कर दिया करो किसी भी दोस्त के साथ, जिसके साथ साथ आपके साथ साथ ये वीडियो उस तक भी पहुंचे और उसकी भी जरूरत की चीजें उसको मिले और वो आगे बढ़े। एंड एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक कर दिया करो। ये मेरी डिमांड रहती है, बाकी मैं आपसे कुछ मांगता नहीं है। हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं आपको सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ और बताता हूँ। ये मेरा मोटो है गाइस। आप लोगों ने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया था कि लेक्चर बनाओ, तो मैं फाइनली आज इसको बना रहा हूँ और ज्यादा लेट नहीं किया, मैंने समय से ही लेक्चर को ला रहा हूँ। प्लीज, बहुत ही अच्छी नॉलेज इसमें देने वाला हूँ, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है गाइस कि वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए। लेक्चर में बताई बताई गई चीजों को दिमाग में अच्छे से भरने के लिए आपको इसको आराम से देखना होगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आराम से देखना, इसको अभी यहीं पर सेव कर लो। दूसरी बात, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न से रिलेटेड जो कुछ भी चीजें मेरे माइंड में है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके माइंड में उतार सकूं। ये मेरा मोटो होगा। ज्यादा बात नहीं करते हैं गाइस। बस आपसे यही बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो पर जितना ज्यादा कमेंट करते हो, उतना ज्यादा मेरा मोटिवेशन बनता है नेक्स्ट लेक्चर बनाने के लिए। ओके। और कहीं ना कहीं वही मेरा मोटिवेशन है, बाकी तो और कुछ है नहीं इस लेक्चर को बनाने के लिए, है ना। तो चलते हैं गाइस आप। तो मेरा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप इतना लाइक और कमेंट कर सकते हो। गाइस, चलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। लेक्चर 22 है। 21 तक हमने 1 to 21 तक अपलोड कर दिया है, जो कि सुपर्ब एंड प्रीमियम नॉलेज है। और गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ चीजें मैंने वहां पर पढ़ाई हैं अपने लेक्चर्स में, ट्रस्ट मी, उसको फॉलो करके आप बहुत अच्छा पैसे बना सकते हो। क्यों बना सकते हो, उसका रीजन मैं बताऊं। कि जब मैं बिगिनर था आप सबकी तरह, आज से 5 साल 6 साल पहले, तो मुझे ज्यादा चीजें पता ही नहीं थी। जो आज नॉलेज है उतनी नॉलेज मेरे पास नहीं थी। कहीं ना कहीं जो मैंने यूट्यूब पर डाली है उससे भी कम नॉलेज थी, उससे भी कम नॉलेज थी। बट प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ एंड साइकोलॉजी के साथ मैं उस कम नॉलेज में ही अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता था और कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाता था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिटेबल होने के लिए ज्यादा आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैंने सिखाया है उतना इनफ है। बट आपको अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो फिर उसके लिए नो डाउट हर एक चीज आपको आनी चाहिए और फिर उसके लिए हर कुछ सीखना भी पड़ेगा। बट रही प्रॉफिटेबल होने की बात, ओके, और मार्केट को कुछ हद तक, काफी हद तक समझने की बात, तो मैंने जो 1 to 21 लेक्चर डाला उसको गाइस आप लोग जाइए देखिए मेरे कोर्स में कंप्लीट, मेरे यूट्यूब चैनल में कंप्लीट कोर्स नाम की जो लिस्ट है उसको पूरा देख डालिए। ओके। उसमें आपको प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, बहुत सारी चीजें मिलेंगी और उसको देख करके स्टूडेंट बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बनाते हैं, राइट। उसके स्क्रीनशॉट के प्रूफ मैं आपको पब्लिक ग्रुप में देता रहता हूँ। आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का वहां पर ज्वाइन करके देख सकते हो। गाइस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेक्चर्स तो धीरे धीरे आते रहेंगे, बट अपने एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी को आप स्टार्ट करो यहाँ से। ओके, ज्यादा वेट मत करो कि ये है वो है। ओके। और दूसरी बात गाइस, एक क्वेश्चन मैं लास्ट में बताने वाला था बट यहीं पर भी बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट या फिर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, मेरे से क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मैं आपकी मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहता हूँ, प्राइवेट मेंटरशिप। तो जो कि हर एक महीने के फर्स्ट तारीख से स्टार्ट होती है, 1 अगस्त से 1 सितंबर से स्टार्ट होती है, होगी आई मीन।
तो उनका क्वेश्चन ये रहता है कि मुझे आपकी मेंटरशिप ज्वाइन करनी है, तो मैं आपकी यूट्यूब की फ्री जो प्ले लिस्ट है उसको देखूं या ना देखूं। सो गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी जो है यूट्यूब की जो आप मेरी प्राइवेट मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो यूट्यूब वाली मेंटरशिप मत ज्वाइन करो, क्योंकि वही नॉलेज और उससे कहीं एडवांस और प्रीमियम नॉलेज फिर आपको कोर्स में मिलेगी। तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। बट अगर आप जो है नहीं अफोर्ड कर सकते तो वहां यहाँ पर जितनी नॉलेज है वो प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इनफ है, वो प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इनफ है। और आगे भी लेक्चर आते रहेंगे धीरे धीरे। बट जितना अभी तक मैंने पढ़ा दिया, इससे आपको मार्केट में बहुत सारी ट्रेड्स मिलेंगी, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा। ये आप ये क्योंकि मुझे पता है ना मैंने किस लेवल की चीजें पढ़ाई हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जो लोग मेरी प्राइवेट मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं उन लेक्चर्स को ना देखो, ठीक है? तभी सही रहेगा। अगर देखते हो तब भी कोई नुकसान नहीं है, आपका नॉलेज ही बढ़ेगा, देख भी सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है तो मैं क्या दोनों देखूं या ना देखूं, तो आप दोनों मत देखो, किसी एक प्राइवेट मेंटरशिप जब ज्वाइन करोगे तो मैं जितनी चीजें मैंने वहां पर डाली हैं सारे कुछ मैं पढ़ा दूंगा। साथ ही साथ जो है उसके आगे की भी चीजें बता दूंगा, तो फिर उसको नहीं देखोगे तब भी आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। बट अगर आप देखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आपकी नॉलेज इनहांस होगी। ओके गाइस, सो ये था मेरा आंसर, मैं इसको लास्ट में बताने वाला था बट अभी मैंने बता दिया। सो ये अपना कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न होने वाला है। इसके बाद और भी कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न आएंगे, जैसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, आउटसाइड बार, इनसाइड बार, और बुलिश बियरिश इंगल्फिंग अभी मैं पढ़ा ही दूंगा। ओके, यहाँ पर मुझे एडिट करके इंगल्फिंग ओनली रखना चाहिए, बुलिश एंड बियरिश। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से, ओके, सो बुलिश एंड बियरिश दोनों होगा। एंड इसके हम की लेवल के बारे में पढ़ेंगे गाइस, जिसका की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको गैप की नॉलेज है, राइट, जैसे कि आप लोग देखते रहते हो कि मार्केट जो है ऐसे गैप कर जाती है, यहाँ पर गैप, या फिर जो है गैप डाउन कर जाती है, ठीक है? ऐसा होता है हर एक कैंडल में। कोटेक्स में अगर आप देखोगे, कोटेक्स में अगर आपको गैप की नॉलेज नहीं है तो काफी ट्रेड आपकी मिस होंगी या फिर लूज होती हुई दिखेंगी, क्योंकि गैप का अपना एक अलग ही लॉजिक होता है। और अगर आपको गैप समझ में अच्छे से आता है तो आप श्योर शॉट जो है ट्रेड निकाल सकते हो। तो कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस गैप की नॉलेज के साथ आप बहुत ही अच्छे ट्रेड्स निकाल सकते हो। बट गैप के लेक्चर्स में बनाऊंगा आगे चल के। ओके, ये तो यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग का की लेवल होगा, बियरिश इंगल्फिंग वही चीज हो जाएगा। और पैटर्न होगा, ये पैटर्न की बात है। और ये की लेवल्स की बात है। कंबाइंड रिकवरी फॉर रिटेस्ट, तो हम इसमें रिकवरी को कंबाइंड करने वाले हैं रिटेस्ट होने के लिए, कि इंटरनली मार्केट में रिकवरी कैसे होती है और मार्केट कैसे रिटेस्ट करती है चीजों को। ओके, तो उस चीज के बारे में अपन जो है यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो आती है, सबसे पहली बात जो आती है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न होता गया है। देखो गाइस कि दो कैंडल्स से मिल करके एक ऐसा पैटर्न बनता है, दो कैंडल्स से मिल करके एक कंस्ट्रिक पैटर्न बनता है, जिसमें कि पहली कैंडल जो होती है वो रेड रहती है और दूसरी कैंडल ग्रीन रहती है। ऐसा कुछ होता है। ओके, और ये एक परफेक्ट बुलिश सिंगल्फिंग पैटर्न का होगा। और इसे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, देखो इन कैंडलस्टिक पैटर्न का इन्वेंशन जो है जापान में हुआ था। जापानीज ट्रेडर्स ने इन कैंडलस्टिक पैटर्न को जो है इन्वेंट किया था। तो इन्हें जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। बट उन्होंने बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न इन्वेंट किया था, जैसे कि थ्री ब्लैक क्रोस, थ्री वाइट सोल्जर्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें मुझे याद अभी कुछ है कुछ नहीं भी है। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें से कि एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ही हम पढ़ते हैं। बेवजह की फालतू चीजें हम पढ़ेंगे, नो डाउट हमारी नॉलेज इनहेंस होगी, बट टाइम ज्यादा जाएगा और वो ज्यादा यूज भी में भी नहीं आती है ना? तो उनको यहाँ पर हम नहीं सीखते हैं, पढ़ते हैं। वो सारी चीजें जो होती हैं एक्चुअल में नॉलेज बढ़ेगा, तो उससे मेरा मतलब है कि वो सारी चीजें फॉरेक्स वगैरह में काम आती थी, जो और भी कैस्टिक पैटर्न है। बट मेन जो होते हैं हम उसको बाइंडिंग में पढ़ करके सीखेंगे और ट्रेड करने की कोशिश करेंगे गाइस। ओके, तो बुलिश सिंगल पैटर्न बेसिकली सिंगल नहीं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जिसमें कि दो कैंडल्स होती हैं। पहली कैंडल जो होती है रेड होती है, दूसरी कैंडल ग्रीन होती है। सेम उसी तरीके के, देखो मैं एक सिनेरियो बताऊंगा, बुलिश का है, ये बुलिश का है अगर मैं इसको बताऊं तो। ओके, बुलिश का है, ये बुलिश होगा। एंड इसी का बियरिश वेरिएंट भी आता है, जैसे कि आपको पता होगा कि किसी भी चीज का
चीज के दो वर्जन होते हैं, एक बुलिश वर्जन, एक बियरिश वर्जन। सो इसको हम इसकी विक बनाते हैं, ऊपर की भी बना देते हैं, नीचे की भी बना देते हैं, और यहाँ पर भी बना देते हैं। ओके, ओके गाइस। सो अगर हम बियरिश को समझने की कोशिश करें तो बियरिश में जो सबसे पहली कैंडल होगी वो होगी अपनी बुलिश की। हालांकि यहाँ पर मैं पहले बियरिश बना रहा हूँ क्योंकि मैंने उसी कलर को पिक किया था। यहाँ पर जो सेकंड कैंडल होगी वो होगी अपनी बुलिश की। ओके, तो ये बुलिश की होगी, ये ऐसे। सो गाइस ये अलग अलग पैटर्न है। ओके, सो ये बुलिश का वर्जन है। बुलिश से मेरा मतलब है कि मार्केट को इसके बाद ऊपर जाना है, तो इसे बुलिश से डिनोट किया गया। और इसके बाद जो है डाउन आती है मार्केट, दैट्स वाई जो है इसे बियरिश से डिनोट किया गया। देखो, इसके फॉर्मेशन के बाद हमें हमेशा अप की ट्रेड देखना है, और इसके फॉर्मेशन के बाद हमें हमेशा डाउन की ट्रेड देखना है। बट इसमें भी कुछ प्रिकॉशन होती है, कुछ सिनेरियोज होते हैं। उन सिनेरियोज के बारे में अगले अगले चरण में, नेक्स्ट स्टेप पे मैं बात करता हूँ। ओके, तो ये अपना कैंस्टिक पैटर्न है, सिंगल डबल कैंस्टिक पैटर्न, और बुल जो है इंगल्फिंग है, बुलिश पैटर्न है। एंड इसका ये हो जाएगा अपना बियरिश वर्जन। ओके, सो ये बियरिश इंगल्फिंग कहलाएगा, ये बुलिश इंगल्फिंग कहलाएगा। बेसिकली इसमें क्या है कि जो ग्रीन कैंडल है, जो कैंडल अपने पहले वाली कैंडल को इंगल्फ करती है, देखो इंगल्फ का मतलब है पूरा कवर कर जाना, निगल जाना, ऐसा कुछ मान सकते हो, ढक देना पूरा, ऐसा कुछ मान सकते हो अपनी भाषा में, एक्यूरेट आई थिंक निगल जाना ऐसा कुछ होता है। तो जब ये कैंडल पूरी तरह से इसको देखोगे तो निगल गई इस वाली कैंडल को पूरी तरीके से। सेम उसी तरीके से देखो तो बियरिश वाली कैंडल जो है इसको निगल गई है। तो जौन सी कैंडल निगलती है, ठीक है, इंगल्फ करती है, देखोगे जो बायर की कैंडल रहती है उसे बुलिश बोलते हैं, और जो सेलर की कैंडल रहती है उसे बियरिश बोलते हैं। तो जो कैंडल इंगल्फ करेगी उसे उसी का पैटर्न बोलेंगे। जैसे कि ये बुलिश ने इसको इंगल्फ किया है तो इसे बुलिश इंगल्फिंग बोलेंगे। बियरिश ने जो है इसको इंगल्फ किया है तो इसे बियरिश इंगल्फिंग बोलेंगे। बट ये तो नाम में डिफरेंस हो गया कि इसको हम कॉल कैसे करेंगे, राइट प्रोनाउंस कैसे करेंगे जब समय आएगा। तो ये होता है। तो ये गाइस कुछ ऐसे दिखता है कंस्ट्रिक्ट पैटर्न वन जो था, बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग। ओके, ये इंगल्फिंग का दो ही पार्ट है, बुलिश और बियरिश दोनों। तो मैं सिनेरियो जो इसके बारे में पढ़ाऊंगा, कोई भी सिनेरियो जो है आपके लिए पढ़ाऊंगा। और कृपया आप एक नोट्स लेकर के बैठें, और उस जो नोट है उस नोट में दोनों का वर्जन लिख लेना। मैं बुलिश का पढ़ाऊंगा तो बेरिश का आपको खुद से बना करके लिखना है, जिससे कि क्या होगा, आपको चीजें और क्लियर होंगी और ज्यादा समझ में आएंगी। क्योंकि अगर मैं दोनों को पढ़ाने लगा, अगर मुझे टाइम अभी सही लगता है, ज्यादा टाइम नहीं होगा तो मैं पढ़ा दूंगा। अगर ज्यादा लेक्चर लंबा होगा तो मैं ये सोचूंगा कि आप इसको समझ लेना खुद से, ठीक है, इतना आपको करना होगा गाइस। और इजी होगा क्योंकि मैं डेप्थ में इतने अच्छे से पढ़ाता हूँ, और पढ़ाऊंगा तो सेकंड आप खुद ही कर लोगे। बट इजी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले देखो होता है की लेवल। अब की लेवल क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये दिख कैसे सकता है। तो इसको हटाता हूँ इसमें, क्योंकि इसी का बियरिश वर्जन ही है। तो जो इसके सिनेरियो बनाऊंगा इसी के उल्टा बना लेना बस आप बियरिश वर्जन में। सो ये दिख कैसे कैसे सकता है। ओके, सो ये कुछ ऐसे दिख सकता है। इसको पहचानने का तरीका क्या है वो चीज भी मैं बताता हूँ। ये कुछ ऐसे दिख सकता है। ओके, एंड अब ये गाइस कुछ सिनेरियो हैं, या फिर इसके कुछ टाइप्स हैं जो कि मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। ओके, सो गाइस इसमें क्या है कि सारे जो जितने भी ये पैटर्न हैं, ओके, ये सारे बुलिश पैटर्न हैं। देखो हमें जो कंपैरिजन करनी है
वो बॉडी टू बॉडी करनी है, विक को हमें इग्नोर करने की कोशिश करनी है। इसको पहचानने का जो तरीका होता है, जो ग्रीन कलर की कैंडल होगी राइट साइड वाली, उसको हम 50% डिवाइड करेंगे, 50% से डिवाइड करेंगे ऐसे। देखोगे तो इसका जो ये 50% वाला पार्ट है, 50% वाला पार्ट है, ये होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो जो रेड कैंडल होनी चाहिए, जो रेड कैंडल होनी चाहिए वो 50% से ऊपर ही होनी चाहिए, चाहे एक ही पिप हो, बट वो 50% से ऊपर ही होनी चाहिए। जैसे कि 50% से ऊपर है, अगर मैं इस कैंडल का 50% डिवाइड करता हूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पर होगा मानते हैं। तो ये ग्रीन रेड कैंडल 50% से ऊपर है, तभी ये जो है बुलिश सिंगल्फिंग पैटर्न होगा, या फिर सेलर के केस में करोगे तो बियरिश इंगल्फिंग होगा, मतलब तभी ये इंगल्फिंग पैटर्न होगा। सेम उसी तरीके से अगर हम इसको 50% से डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, बट ये कहीं ना कहीं एक पिप ही ऊपर है, एक पिप ही उसके ऊपर है, बट कहीं ना कहीं है ये बुलिश इंगल्फिंग। एज इट इज इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, ओके, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं एक्यूरेट, थोड़ा सा ऊपर है ये, हल्का सा देखोगे तो ये ऊपर है। तो 50% के ऊपर ग्रीन कैंडल को अगर हम 50% डिवाइड करते हैं, तो रेड कैंडल की जो ओपनिंग है वो 50% से ऊपर होनी चाहिए, तभी वो जो है बुलिश सिंगल्फिंग पैटर्न होगा। और अगर जो है ये अगर ये जो रेड कैंडल है 50% के नीचे हुई, फॉर एग्जांपल ये रेड कैंडल है एंड ये ग्रीन कैंडल है, लाइक दिस, ऐसे, एंड हम 50% से इसको डिवाइड करते हैं, इस कैंडल को, ग्रीन कैंडल को 50% में डिवाइड करते हैं, तो देखोगे ये जो रेड कैंडल है वो 50% के नीचे है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विक, देखो विक 50% के ऊपर जा सकती है बट बॉडी नहीं। तो बॉडी अगर 50% के नीचे है और विक ऊपर भी है या नीचे भी है 50% के, तो भी चलेगा। बट अगर हम बॉडी टू बॉडी से देखते हैं इंगल्फिंग कैसे होती है, तो अगर बॉडी 50% के नीचे है रेड कैंडल की, तो ये हमारी एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न नहीं होगा, ये बुलिश आउटसाइड बार पैटर्न होता है। इसको ट्रेड करने का इसका लॉजिक सब कुछ अलग होता है, सिमिलर ऐसा ही होता है थोड़ा बहुत, बट इसको ट्रेड करने का रूल अलग होता है, ये बाइंग और सेलिंग जोन फॉर्म करता है। ओके, तो ये बुलिश सिंगल्फिंग पैटर्न के कुछ जो हैं एग्जांपल्स हैं, जो कि आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। मैं आपको इसको दिखाता हूँ और ट्रेडिंग व्यू में ही दिखाता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में बेस्ट होता है दिखाना और समझाना और पढ़ाना साथ ही साथ। ओके, तो पहले इसके एग्जांपल्स दिखाता हूँ, देन अपन आगे चलते हैं। देखो मेरे जो इसमें ये ब्लैक वाली कैंडल है ये रेड है और ग्रीन वाली ग्रीन है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जिससे कि जो बिगनर्स है उनको थोड़ा सा अजीब सा ना लगे। ओके, सो ना ना ना, ये तो ग्रीन ही रहेगी, एंड इसको रेड कर देते हैं। ओके, सो ये रेड ग्रीन हो चुकी है। सो यहाँ पर मैं एग्जांपल्स ढूंढ करके आपको दिखाने की कोशिश करूं अगर। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल है अपना यहाँ पर, सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पर देखोगे, इसको कट कर देते हैं। ओके, एंड इस कैंडल पर फोकस करो, इस वाली, इन दो कैंडल्स पर, इन दो कैंडल्स पर फोकस करोगे तो आपको दिखेगा क्या, कि इस रेड कैंडल ने इसको इंगल्फ किया है यहां से, ये बॉडी टू बॉडी देखते हैं, ये इंगल्फिंग हुई है, तो ये एक बियरिश सिंगल्फिंग पैटर्न, क्या है, एक बियरिश सिंगल्फिंग पैटर्न। ओके, ये इसका एक बियरिश सिंगल्फिंग पैटर्न है। एंड यहाँ पर देखें, हाँ एक चीज और था, एक चीज ये था कि अगर हम इसको 50% से डिवाइड करते हैं, इस कैंडल को 50% से डिवाइड करते हैं, हाफ डिवाइड करते हैं ऐसे, ये ऐसे, तो ये 50% के नीचे ही है ग्रीन कैंडल। बुलिस में हमें रेड कैंडल को देखना था कि रेड कैंडल जो है 50% के ऊपर होना चाहिए, और बियरिश में ग्रीन कैंडल को देखना है कि उसकी ओपनिंग 50% से नीचे ही होनी चाहिए। तो 50% ये हो गया, तो उसके नीचे देखोगे तो ये है, ये यहाँ पर भी एक दिख रहा है, अगर हम इसको ग्रीन कैंडल को लगाते हैं,
तो ये अगर देखोगे तो आई थिंक नहीं है। ये एक्यूरेट 50% पर ही है, तो इसको हम आउटसाइड बार में ही कंसीडर करेंगे। ओके, और मैं दिखाता हूँ यहाँ पर देखो। ओके, यहाँ पर ये देखो, विक्स से हमें मतलब नहीं रहे, विक्स से हमें मतलब नहीं है गाइस, जैसे कि मैंने बताया विक्स से मतलब नहीं है, इसका 50% देखते हैं तो ये हो जाएगा। 50% वाली जो लाइन है वो ये है। ओके, देन ये क्या है कि अपना एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, क्योंकि रेड कैंडल जो है 50% के ऊपर है रेड कैंडल की ओपनिंग, क्योंकि ओपन होकर के नीचे ही आती है ना कैंडल। सो ये होगा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का एग्जांपल। ये नहीं होगा क्योंकि ये तो देखने में ही लग रहा है कि 50% के नीचे है इसकी क्लोजिंग। ये एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न का एग्जांपल होगा। ओके, ये यहाँ पर ऐसे हम देखेंगे तो ये होता है, ये 50% के नीचे है ग्रीन कैंडल की ओपनिंग, तो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न होगा। ओके गाइस, सो अभी चलते हैं आगे कि वो कुछ ऐसा दिखता था, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि हम लोगों ने उस समय देखा था। फॉर एग्जांपल ये देखते हैं, ये यहाँ पर। ओके, सो अगर हम इस कैंडल को देखते हैं, सबसे पहले इसका हम 50% देखेंगे, और ये होगा इसका 50%। ओके, एंड 50% पर हम लाइन रखेंगे, तो ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग है वो 50% के नीचे ही है। सो इसको हम यहाँ से रिप्ले बार से कट कर देते हैं। सो ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न होगा, देखने में बिल्कुल मरी हुई कैंडल होगी देखोगे अगर तो। ये ये भी एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, हमें बिग से नहीं, हमें बॉडी से मतलब रखना है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया, मैंने आपको दिखाया है, बताया है। यहाँ पर देखते हैं, वो बियरिश एंगल्फिंग था, बुलिश एंगल्फिंग का कोई केस दिखाता हूं मैं। वैसा ही बिल्कुल छोटी सी कैंडल जहां पर हो। वेल गाइस, ये भी बुलिश एंगल्फिंग है। ओके, ये बियरिश एंगल्फिंग है, इन दो कैंडल को मिला हो तो ये बुलिश एंगल्फिंग, बट छोटा सा कोई नहीं मिल रहा है। ये अगर होगा आई थिंक, ये नहीं है। ओके, मिल नहीं रहा है, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है ढूंढने में, तो रहने देते हैं। समझ गए होंगे अब तक आप कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है ना? इतना तो समझ चुके ही होंगे आप। ओके, ये भी एक बुलिश सिग्नेचर पैटर्न होगा, ये दोनों मिला करके ये। ओके, ये बुलिश सिग्नेचर पैटर्न समझते हैं। ओके गाइस, तो ये बुलिश सिग्नेचर अपना पैटर्न होगा, ये बुलिश सिग्नेचर पैटर्न है। अब इसके की लेवल की बात करते हैं। की लेवल क्या होता है बुलिश सिग्नेचर का? ये अपना एक ग्रीन रेड कैंडल होगी और एक ग्रीन कैंडल होगी, तो ये क्या है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, और 50% के ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, रेड कैंडल की ओपनिंग होनी चाहिए। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल होती है, और फिर उसके बाद एक रेड कैंडल होती है। ये जो है एक रेड कैंडल होगी, है ना? और 50% से अगर रेड को हम डिवाइड करते हैं, तो इसकी जो क्लोजिंग होगी वो इसके नीचे होगी। सो इसके की लेवल की बात करते हैं अपन, तो की लेवल इसका यहाँ पर होगा कि जो रेड कैंडल होगी अगर उसमें विक है यहाँ पर, तो इसके दो की लेवल होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। सेम उसी तरीके से ग्रीन कैंडल में भी अगर विक है तो दोनों होंगे, ये ग्रीन कैंडल के बीरिश में ग्रीन कैंडल, बुलिश में रेड कैंडल, तो ये दोनों इसके की लेवल हो गए, क्योंकि हमने पैटर्न्स के बारे में जाना, बुलिश बियरिश के बारे में जाना, आइडेंटिफाई किया कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते कैसे हैं, और वीक का इसमें क्या मायने रखता है, वीक को हम कंसीडर नहीं करते, तो ये इसका की लेवल होगा।
अब अगर ये विक फॉर एग्जांपल यहाँ है, यहाँ इतनी बड़ी है, स्ट्रेट इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर, तो अगर ये विक वहां है तो हम इसको हटा करके वहां पर लगा देंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। विक कहीं भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, अगर और बड़ी कैंडल है तो और बड़ी, बट आइडल कैंडलस्टिक पैटर्न वही माना जाएगा जो ये होगा, ये वाला। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर वीक नहीं है, वीक नहीं है, ओके, अब इसको मिटा देता हूँ, मिड वाली लाइन आप समझ चुके होंगे। वीक नहीं है दोनों में, वीक नहीं है, तो ये बुलिश एंगल्फिंग का एक ही की लेवल होगा, वो होगा ये, इसका कैंडलस्टिक पैटर्न का की लेवल होगा ये, वो है ये। ओके, तो ये की लेवल होगा। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि ये की लेवल है क्या, है ना, की लेवल है क्या, इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। सो गाइस, की लेवल एक टाइप का लेवल होता है और कॉमन लेवल होता है। कॉमन लेवल से मेरा मतलब ये है कि अगर ये हमारा की लेवल था और मार्केट ऊपर से आएगी और इसको फेस करेगी, तो वो इसके लिए एक सपोर्ट बनेगा, ये की लेवल इस प्राइस के लिए, इस कैंडल्स के लिए एक सपोर्ट बनेगा। और मार्केट अगर नीचे से आती है ऐसे करते हुए, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस बनेगा, उसके लिए एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये होगा की लेवल का काम, कि ये एक कॉमन पॉइंट होता है जिसे कंप्लीट स्नार भी बोल सकते हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों की तरह वर्क करता है, सेम लाइन ही जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगेगी। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों की तरह एक्ट करने लगेगी, सेम लाइन ही। और दिखाता हूं, मैं बताता हूँ यहाँ पर ये। ओके, सो वेट, ये फॉर एग्जांपल मार्केट, ये की लेवल था अपना, ये की लेवल था, और मार्केट ऊपर चली जाती है, फिर उसके बाद नीचे आती है, ये अगर नीचे आती है, इसके नीचे ऐसे, यहाँ पर क्लोज होती है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक बुलिश कैंडल आएगी, यहाँ से एक बुलिश कैंडल आएगी। ओके, यहाँ से एक बुलिश कैंडल आएगी। और अगर जो है यही कैंडल इसको ब्रेकआउट करके नीचे आ जाती है, कैसे समझते हैं, ऐसे, फिर वो बायर अगर ऊपर की ओर जाते हैं, सपोर्ट बना, तो ये रेजिस्टेंस जो था, ये सपोर्ट जो था, अभी ये बायर की सेलर के लिए सपोर्ट बनता था, अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज होती है, तो नेक्स्ट कैंडल में गो डाउन, ऐसे। तो ये ऐसे वर्क करता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों की तरह एक्ट करता है। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि इन दोनों में से कौन स्ट्रांग होगा की लेवल में से, अगर दो की लेवल है तो। वैसे तो जो है दो की लेवल होते हैं इसके, दोनों ही स्ट्रांग होते हैं, बट अगर इसमें मैं डिफ्रेंशिएट करूं कुछ कुछ केसेस में, कुछ कुछ केसेस में डिफ्रेंशिएट करूं, तो ऊपर वाला ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है, ऊपर वाला ये वाला ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो। बट दोनों ही स्ट्रांग होंगे, दोनों 100 पिप का मोमेंटम ला सकते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, बट ऊपर वाला ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, ऊपर वाला ज्यादा स्ट्रांग होता है, इस चीज को आपको नहीं भूलना है। ओके गाइस, तो ये होता है की लेवल, इसका क्या क्या होता है, पैटर्न दिखता क्या कैसे है, की लेवल कहाँ कहाँ पर होते हैं। और बुलिश सिंगल्फिंग में कोई की लेवल नहीं होता, बुलिश सिंगल्फिंग में ग्रीन कैंडल में कोई की लेवल नहीं होता, जो होता है रेड में ही होता है। और बियरिश सिंगल्फिंग में रेड कैंडल में कोई की लेवल नहीं होता, जो की लेवल होता है वो बुलिश कैंडल में ही होता है। ओके, सो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बारीकी से मैं चल रहा हूँ और आस्ते आस्ते समझा रहा हूँ, जिससे कि कोई इधर उधर की नॉलेज भागे ना। ओके, अब इसको ट्रेड करने के बारे में सोचते हैं गाइस। इसको ट्रेड कैसे करना है, इस पर ट्रेड कैसे लेना है। देखो, ये बुलिश का पैटर्न है, हम इंगल्फिंग की बात करते हैं, अगर बुलिश का है तो बुलिश की बात करेंगे, बेरिश का है तो बेरिश की बात करेंगे। ओके, जैसे कि ये वाला है, तो ओके, हम्म,
अगर ये पैटर्न कुछ ऐसे आपको दिखता है, इम्पल्सिव वेव युगाई लॉ आप लोग जानते हैं इम्पल्सिव वेव के बारे में। इम्पल्सिव वेव क्या होती है? हाँ, इम्पल्सिव वेव में अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न आता है तो ऐसे मार्केट जाती रहती है। फॉर एग्जांपल मार्केट का टारगेट ऐसे है, ओके, यहाँ कहीं पर, एंड ये इम्पल्सिव वे में आती है कैंडल। लाइक दिस गाइस, कुछ ऐसे ऊपर की ओर बाहर जाते हैं। सो ओके, ये तो अगर टारगेट अपना ऊपर है और इम्पल्सिव वेव में कैंडल आती है, ये बुलिश सिग्नलिंग पैटर्न बनता है, आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो नो डाउट डेफिनेटली आपको 101% की शॉर्ट ट्रेड लेना है अपवर्ड डायरेक्शन की। बस इसकी क्लोजिंग किसी लेवल पर नहीं होना चाहिए, ना ही वो हिडन लेवल होना चाहिए, ना ही वो विजिबल लेवल होना चाहिए। बस इसकी क्लोजिंग अगर वहां पर नहीं होती है तो आप 101% की अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। सेम इसी का वाइस वर्सा कर लेंगे रेड की ओर। मतलब अगर रेड कैंडल मार्केट में ऐसे आ रही है और यहाँ पर आपको बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखता है और ये इम्पल्सिव वेव है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की डायरेक्टली ट्रेड करेंगे। इस चीज को याद करके रखेंगे गाइस। तो ये होता है बुलिश एंगल्फिंग को। हम अगर मोमेंटम में ट्रेड करना चाहें तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं? इम्पल्सिव वेव में ऐसे ट्रेड करते हैं विद द ट्रेंड। इसमें कोई हमें रिट्रेसमेंट वगैरह की आवश्यकता नहीं होती, ओके। इसमें हमें किसी टाइप की कोई रिट्रेसमेंट वगैरह की आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ सेम रहेगा। बस इसमें हमें आपको डायरेक्शन की ट्रेड करनी है और कुछ नहीं। अब अब चलते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि ये किसी किसी बाइंग की लेवल पर आता है। बाइंग का की लेवल से मेरा मतलब है कि जैसे कि सपोर्ट हो गया, और बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक हो गया, बुलिश की लिक्विडिटी स्विप हो गई, कोई पीओआई हो गया, वहां पर ये कैंडल बनता है, कंस्ट्रक्ट पैटर्न बनता है, तो क्या होगा? ओके, सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारा ऐसे था एंड ये ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट यहाँ आती है और ऊपर से सेलर का स्ट्रांग मोमेंटम है, ओके, सेलर का स्ट्रांग मोमेंटम है ऐसे कुछ यहाँ पर, ऐसे, और ये टैप करती है कैंडल, राइट, ये बाइंग की जोन को टैप करती है ना, ये ऐसे टैप करती है लाइक दिस, ये ऐसे, तो ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म करती है, ओके। तो यहाँ पर सेलर का स्ट्रांग मोमेंटम है तो डायरेक्टली ट्रेड नहीं ले लेंगे, एक रिट्रेसमेंट आने का वेट करेंगे। या तो एक रिट्रेसमेंट आती है, ठीक है, या दो रिट्रेसमेंट आती है, इसके जो है अंदर रह ही जाती है, मान लो रिट्रेसमेंट वीक हुई, तो नेक्स्ट कैंडल श्योर हम अपवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट श्योर अपवर्ड डायरेक्शन ट्रेड लेंगे। कई दफा आपको ये भी दिखेगा कि एक ही रेड कैंडल आती है, ये वाली, ओके, एक ही रेड कैंडल आती है और यहाँ पर एक ये की लेवल होगा, बुलिश का की लेवल है, एक ही एक ही लेवल होगा, और रेड कैंडल आती है की लेवल तो सेलर के लिए सपोर्ट होगा, और बुलिश कैंडल आती है इस पर क्लोज हो जाती है, रिजेक्ट होकर के रिवर्सल का रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ ऐसे क्लोज हो जाती है। तो नेक्स्ट कैंडल हमें श्योर अपवर्ड डायरेक्शन की ओर लेना है, ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन की ओर। अब देखोगे तो यहाँ भी एक इंगल्फिंग पैटर्न बना है ये, और यहाँ पर भी एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है। तो जब किसी डाउन ट्रेंड में यानी डाउन की स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के मूव में एक सेलर रिट्रेसमेंट फेस पर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, रिट्रेस सॉरी रिट्रेसमेंट फेस पर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, ये रिट्रेसमेंट फेस होगा ना, ये कैंडल रिट्रेसमेंट फेस पर ही आई। तो रिट्रेसमेंट फेस पर अगर पैटर्न बनता है बुलिश का, तो हम उसके रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करेंगे क्योंकि सेलर की हार हो चुकी है। अब हम अपवर्ड डायरेक्शन की ओर जाएंगे, फिर हम यहाँ तक के लिए ट्रेड करेंगे। बस इसकी क्लोजिंग किसी लेवल, हिडन लेवल पर, विजुअल लेवल पर नहीं होनी चाहिए, ओके। सो ये होता है गाइस, ओके। सो ये ऐसे हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ये जो है मान लो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के साथ साथ इसको स्विप ही कर लिया, या फिर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं था तो ये सपोर्ट था, सपोर्ट से ही बाइंग ले लिया इसने, तो ये क्या होगा कि इसमें जो है हम ऐसा देखते हैं, ऐसा देखते हैं, ठीक है। एक श्योर ट्रेड गाइस आपको बताता हूँ, एक श्योर ट्रेड 101% की श्योर ट्रेड कैसे होती है।
आप मेरी अगर मैं लाइव ट्रेड करता हूँ जूम पर वीआईपी मेंबर्स के साथ, उसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जो ये है अपना लेक्चर लाइव ट्रेडिंग की वीडियो 18 नंबर पर जाना, तो आपको उसमें दिखेगा इस ट्रेड के बारे में। फॉर एग्जांपल ये अपनी बुलिश कैंडल है, 18 वाला जा करके देखना, ठीक है, मेरे चैनल में। ये बुलिश कैंडल है, ओके, ये बुलिश इंगल्फिंग है, ये बुलिश इंगल्फिंग है। ये एंड ये इसका की लेवल होगा। एंड रेड कैंडल आती है गाइस, और रेड कैंडल आती है और इसके नीचे क्लोज कर देती है की लेवल के नीचे। बट दूसरी कैंडल ने गैप अप कर दिया, कहां पर, की लेवल के जस्ट ऊपर, की लेवल के जस्ट ऊपर यहां पर गैप अप कर दिया। तो ये 101% की श्योर है कि अब भी जाएगी। मैंने बोला ना 101% की ट्रेड है कि अब ही जाएगी, क्योंकि इसने की लेवल को स्किप कर दिया, की लेवल को स्किप कर दिया, मार्केट ऊपर जाएगी, हम अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। सो ये होता है गाइस गैप की पावर। सो यहाँ पर इसको हम ऐसे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ओके, यहाँ पर इसको ऐसे ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे जा रही हो, ये हमने पढ़ा कब, दो केसेस में हमने पढ़ा है। दो केसेस में कैसे पढ़ा है, एक ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था या लिक्विडिटी स्वीप थी, मानते हैं लिक्विडिटी स्वीप हो गया। तो यहाँ पर जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था, ओके, यहाँ पर जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था, ये यहाँ पर ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था ना, ये वाला। तो एक हमने यहाँ पर पढ़ा, दूसरा यहाँ पर पढ़ा कि जो है ये कुछ ऐसे बनता है। तो क्या है कि यहाँ पर हमें बुलिश की ट्रेड लेना है, रिट्रेसमेंट बाद यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेड करना है। तो दो सिनेरियो हुई है गाइस, एक पीओआई पे हो गया बुलिश बुलिश की डायरेक्शन में, एक मिड में हो गया इम्पल्सिव वे में। दोनों कुछ सिनेरियो को मैंने डेप्थ में बताया, कैसे ट्रेड लेना है, कैसे क्या करना है, अब समझते हैं गाइज। इसी को आप इन्वर्स कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर लंबा हो रहा है, तो अगर मैं जो है बेरिस का भी बताने लगूंगा तो लंबा हो जाएगा लेक्चर। अगर ऐसे समझना कि यहाँ पर कुछ ऐसे था, कि यहाँ पर मान लो कि ये रेजिस्टेंस था या ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी था ये, और यहाँ पर बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है, इधर मोमेंटम है तो डायरेक्टली ट्रेड नहीं करेंगे, ओके। और अगर मोमेंटम नहीं है तो डायरेक्ट ट्रेड कर देंगे। मिड में अगर बनता है इसके जैसा, ऐसे मिड में भी यदि सिंगल किंग पैटर्न बनता है तो डायरेक्टली कंटिन्यू करना है यहाँ तक ये। तो ऐसा सिनेरियो आप बना लेना, ठीक है। इन दो सिनेरियो को हम बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं हम लोग। सो अभी समझते हैं थोड़ा इसके कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे अपन। ये मार्केट ऐसे जा रही है, हम इस जगह की बात करेंगे, ओके, हम इस जगह की बात करने वाले हैं। सो ओके, फॉर एग्जाम्पल ये रेड कैंडल है, एंड ये जो है यहाँ पर नहीं, इसको यहाँ पर बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा समझा पाऊंगा मैं। ये होगा अपना बुलिस का जोन, एंड मार्केट आती है नीचे ऐसे करते हुए टैप करती, यहाँ पर टैप करती है और एक बुलिश सिग्नल पैटर्न की फॉर्मेशन करती है। ओके, सो ये बुलिश सिग्नल पैटर्न की फॉर्मेशन की, ये इसका एक्सट्रीम की लेवल हो जाएगा, ये लोअर वाला की लेवल हो जाएगा, जो जो कि रिटेस्ट हो सकता है, मैं इट में रिटेस्ट गाइस, ओके। सो यहाँ पर ये मार्केट इसको रिटेस्ट करती है, रेड कैंडल आती है, ओके, रेड कैंडल आती है एंड इसके नीचे क्लोज कर देती है। अब इसके नीचे क्लोज करती है तो अगली जो ग्रीन कैंडल का टास्क होगा कि वो इसके की लेवल के ऊपर क्लोज करे, इन दोनों की लेवल के ऊपर क्लोज करे। अगर इसके नीचे रह गई तो सेलर डेफिनेटली आ जाएंगे, इस चीज को नहीं भूलेंगे। और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है, और अगर ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाएगी तो हम अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। बट क्या होगा इफ it won't close above this key level, ओके। सो यहाँ पर
ग्रीन कैंडल, ओके। सो ये अगर क्लोज नहीं करेगी, अगर ये क्लोज नहीं करेगी तो क्या होगा? ये क्या होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लोज कर देती है, तो नेक्स्ट कैंडल रेड आ सकती है, हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है। नेक्स्ट कैंडल रेड आ सकती है, हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है। फिर हम वेट करेंगे। अब यहाँ पर बेरिश का इंगल्फिंग पैटर्न बन गया, ये की लेवल, ये की लेवल, बट अभी भी इस जोन के अंदर ही है मार्केट। सो नो डाउट एक रेड कैंडल और बन सकती है, बट हम रेड कैंडल, इस वाली रेड कैंडल को उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल फिर से आती है ग्रीन कैंडल, वो इसके ऊपर क्लोज कर जाती है, वो इसके ऊपर क्लोज कर जाती है। फेक ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, कोई हिडन लेवल पर क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो फिर से यहाँ पर पुलिस सिग्नल पैटर्न फॉर्म किया, करना जरूरी है। तो अब यहाँ से हम फिर से जो है कंटिन्यूशन की ट्रेड करेंगे, अब क्योंकि इसने अपना टास्क पूरा किया है, उसके ऊपर क्लोज कर। ओके। सो गाइस ये होगा जो है इसका सिनेरियो। और ऐसे में जो बोलते हैं ना, वो कोटेक्स के ट्रेडर होते हैं, जिनको मैं क्या ही बोलूं, वो बोलते हैं रेड ग्रीन कलर पैटर्न पर ट्रेड लो, ये स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी है। गाइस स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी कुछ नहीं होता, वो सब आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश होती है। ठीक है। शायद वो लोग जो है उस पर ट्रेड करके कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, ना ही आपको बताते हैं कि आप ऐसे ट्रेड करो तो सक्सेसफुल हो जाओगे। देखो आप क्या करते, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन पैटर्न पर ट्रेड कर रहे थे, आपको लगा कि ये रेड आई तो फिर से ये ग्रीन आई है तो फिर से रेड आएगी, ठीक है, आपने ट्रेड कर ली। फिर आपको लगा कि ये वाली रेड आई है, ग्रीन आई, फिर से आपने ट्रेड कर लिया। फिर आपको लगा कि ये रेड ग्रीन हो रहा है तो इसके बाद रेड आएगी, वो कैनल ग्रीन बन गई। फिर आपने सोचा कि अभी तो ये तो जो है ये रेड नहीं आई, नेक्स्ट वाली आएगी। फिर आपने रेड रेड की ट्रेड की, वो ऊपर लग गया। ऐसे रेड रेड करते करते आप मार्टिंगल लेते लेते अपना खत्म कर लेते हो अपना सब कुछ। तो ऐसे गाइस इस चीज को ऐसे देखा जाता है कि आपको ऐसे समझना चाहिए कि हर एक चीज के पीछे जो है एक लॉजिक होता है। कोई भी चीज ऐसे फॉर्म नहीं होती, बस आप अज्ञान हो कि आपको उस चीज के बारे में पता नहीं है, और उस नॉलेज को आपको फाइंड आउट करना चाहिए, वह उस नॉलेज या फिर उस नॉलेज तक आपको पहुंचना चाहिए। अगर आप उस नॉलेज तक नहीं पहुंचोगे तो डेफिनेटली लॉस ही करते रहोगे। ठीक है। या फिर आपके अंदर उतना ब्रेन होना चाहिए, और हर एक इंसान के अंदर उतना कैपेसिटी नहीं होती है कि जो वो खुद से कॉन्सेप्ट बना सके, खुद से कॉन्सेप्ट ढूंढ सके। उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस, बहुत पावर लगती है, और एक स्पेसिफिक टाइप का ब्रेन होना चाहिए। मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा, बट ये एक्सपीरियंस है मेरा। खुद का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आसान सा माइंड नहीं चाहिए, बहुत ही लेजेंडरी टाइप का माइंड चाहिए। ठीक है। और देखो मैं ढूंढ ढूंढ करके चीजें बनाता हूँ, दिखाता हूँ आपको, ट्रेड करता हूँ। एक्सपेंशन कैंडल और ये जो है साइज प्रेडिक्ट करना, ये पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा सिवाय मेरे। पूरी ट्रेडिंग की इंडस्ट्री में कोई नहीं आपको बताएगा, ठीक है, कोटेक्स की, कि यहाँ पर कैसी साइज है, क्या साइज है। इवन लाइव ट्रेड करके मैं दिखाता हूँ उस पर। विश्वास ना हो तो मेरे कंप्लीट प्ले लिस्ट में जाओगे तो एक्सपेंशन कैंडल के ऊपर एक प्ले लिस्ट है, उसको देखना, 5-6 वीडियो उसमें बताता हूँ कि कैंडल की साइज कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। सो गाइस ये था 3 केसेस में मैंने बताए हैं। अ, बता देता हूं मैं। एक यहाँ पर रिट्रेसमेंट आने के बाद क्या सिनेरियो हो सकता है उसको बताया। एक की लेवल के ऊपर जब मार्केट नहीं क्लोज कर पाती तब क्या करना चाहिए तब बताया। और एक यहाँ का बताया, जब मार्केट ऊपर जाने लगे तो यहाँ पर बनता है तो क्या। तो 3 केसेस के समझा। बुलिश सिंगलिफिंग पैटर्न अगर ट्रेंड के साथ बनता है तो, अब ट्रेंड के अगेंस्ट बनता है तो क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम देखते हैं, डेफिनेटली दिखाता हूं मैं आपको। ओके। यही केसेस हैं, बस इसके अलावा ज्यादा कुछ इसके बारे में स्टडी नहीं है, ज्यादा केसेस भी नहीं है, बट डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ओके। वेट का इस बात बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि ट्रेंड के अगेंस्ट बनता है तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेंड जो है अपना अप था, ट्रेंड अप था, तो इसमें जो है आपको रिट्रेसमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बिना रिट्रेसमेंट के ट्रेड नहीं होती, गड़बड़ा जाओगे। गड़बड़ाने से मेरा मतलब है कि लॉस कर जाओगे। ये अपनी बुलिस की कैंडल थी। ये था अपना बीरिश की कैंडल। तो ये हुआ ना एक बीरिश कैंडल, यहाँ से अगर 50% इससे डिवाइड करें तो ये इसका पहला की लेवल हो जाएगा।
ये दूसरा की लेवल हो जाएगा। ओके, सो अगर गाइस देखो डेफिनेटली मार्केट अगर यहाँ से कब गिरती है, यहाँ से कब गिरती है, ऐसे कब गिरेगी, जब इधर कोई रेजिस्टेंस वगैरह फेस करेगी तभी तो गिरेगी। बिना रेजिस्टेंस फेस किए वो नहीं गिर सकती है। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि बिना रेजिस्टेंस को फेस किए वो नहीं गिर सकती है नीचे की ओर या फिर अप की ओर, है ना। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब मार्केट पहुंचती है तभी गिरती है। तो यहाँ पर अगर मार्केट में एक कैंडल रेड बनी, फिर उसके बाद, अगर ये ग्रीन कैंडल आती है, ये ग्रीन कैंडल आती है और रिजेक्ट होकर के यहाँ पर ऐसे कहीं क्लोज कर देती है, और ऊपर भी रेजिस्टेंस है इसके मौजूद, तो हम इस पर जो है डाउन की ट्रेड करेंगे, क्योंकि की लेवल के नीचे क्लोज है, डाउन की ट्रेड करेंगे। ठीक है, और फिर इसने नेक्स्ट यहाँ पर आपको बुलिश सिंगल बियरिश सिंगल पैटर्न फिर से फॉर्म करते हुए दिखेगी, मार्केट फिर से फॉर्म करते हुए दिखेगी बियरिश सिंगल पैटर्न। तो फिर से हम लोग जो है यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। तो इसमें एक्यूरेसी की बात करते हैं गाइस, एक्यूरेसी की, कि ये दो अलग अलग कैंडल हैं और दोनों की एक्यूरेसी अलग अलग होगी। इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो 70 to 80% होगी। ओके, 70 to 80% में बोलता हूँ। एंड जो ये वाली कैंडल होगी, इसकी एक्यूरेसी 80 to 90% होगी, 80 to 90% होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये यहाँ पर रिवर्स कर रहे हो ना, तो ये कहीं कई दफा जो है डोजी बन जाती है, छोटी सी रेड बन जाती है या फिर छोटी सी ग्रीन बन जाती है, कई दफा ग्रीन बन जाती है। बट अगर इसने कंटिन्यूशन दिया है और सेलर की हार हो चुकी है यहाँ पर, सॉरी बायर की हार हो चुकी है यहाँ पर, तो इसकी श्योरिटी बहुत ज्यादा होती है कि डेफिनेटली नो डाउट ये डाउन की ही जाएगी और डाउन की ही कैंडल बनेगी, डाउन की जाएगी और डाउन की ही कैंडल बनेगी। ओके, सो ये होती है जो है इसकी कृषि इतनी होती है, कृषि इतनी होती है। सो आपके ऊपर है कि कौन सी पर आप ट्रेड करना चाहेंगे, इस पे आप वेट भी कर सकते हैं। तो ये होता है गाइस। और कई दफा क्या होता है कि ये कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाए, तो अगर ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाती है, ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाती है फॉर एग्जाम्पल, एंड तो हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है अभी। कब तक नहीं है? जब तक कि कोई रेड कैंडल ना आए इसके ऊपर, नीचे इसके नीचे क्लोज ना कर दे की लेवल की। तो फिर हम डाउन, ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न डार्क क्लाउड कवर है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे दोनों मिला करके। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, 23 24 में, जब भी इसका सीक्वेंस होगा, जैसे मैंने कोर्स को सोचा है डिलीवर करने के लिए उसके हिसाब से। सो यहाँ पर अगर ये इसके नीचे क्लोज कर जाती है, फिर से हम डाउन की ट्रेड लेंगे। और अगर ये इसके नीचे नहीं क्लोज कर पाती है और इसी पर रह जाती है, इस पर की लेवल पर ही क्लोज करके रह जाती है, यहाँ पर यहीं पर क्लोज करके रह जाती है ऐसे, तो भी, तो फिर हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है। मे बी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है, अभी ग्रीन बन जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है, फिर से रेड कैंडल आए और इसके नीचे क्लोज करे। बट अगर वो रेड कैंडल नहीं बनती हो, रेड ग्रीन कैंडल ना बन के रेड कैंडल बन जाती है, ग्रीन कैंडल ना बन के रेड कैंडल बन जाती है ऐसे, ग्रीन कैंडल ना बन के रेड कैंडल बन जाती है ऐसे कुछ करके, तो फिर से हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते हैं ऐसे। ठीक, तो ये होता है गाइस बुलिश और बियरिश के केसेस में। अभी मैं थोड़ा सा एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ कि रेड का एक कैंडल पर दो डायरेक्शन से ऊपर नीचे से कैसे ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये रेड है और ऐसे ये फॉर्म होती है, तो आप देखते हो कि मैं एक यहाँ से ट्रेड कर देता हूँ, एक ट्रेड यहाँ से कर देता हूँ। उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, दिखाता हूँ, साथ ही साथ रिटेस्ट करने का एक तरीका भी आपको सिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, तो ये एक वीडियो है, ये एक वीडियो है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें समझना क्या है। इसमें यहाँ पर मैंने ये मेंशन करके रखा है राउंड नंबर 33.699614। ये एक राउंड नंबर है जो कि इधर है, देखोगे 14 यहाँ कहीं पर। ओके, तो वो एक राउंड नंबर होगा। ये कैंडल क्या करती है कि यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है,
ये एक रेजिस्टेंस है विक का, जैसे कि आपको पता है ये एक रेजिस्टेंस है, और नीचे इधर से रिकवरी करती है, इधर कहीं से रिकवरी करती है। ये ग्रीन कैंडल कुछ ऐसे फॉर्म होती है। ये वाला रेजिस्टेंस मैं ये ड्रॉ करता हूँ। तो मार्केट आती है ऐसे ऐसे जाती है, इसको यहाँ से एक पुश मिलता है, ऊपर जाती है नीचे करती है, और यहाँ आती है, यहाँ से रिकवर करके यहाँ क्लोज कर देती है। तो एक्चुअल में ये ट्रेड जो है समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए मैं यूज करता हूँ। ओके। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाली जो ट्रेड है, यहाँ पर एक्चुअली ये यूट्यूब वीडियो अनलिस्टेड मोड पर है, अपलोड है, देखो मैं इसको दिखाता हूँ। एक ट्रेड यहाँ से अप की ट्रेड की जाएगी, और इस रेजिस्टेंस पर कैंडल अगर 30 सेकंड के पहले आएगी तो वहां से डाउन की ट्रेड की जाती है, वहां से डाउन की ट्रेड की जाती है। ये आप समझिए ध्यान से, मैं इसको दिखाता हूँ, इसका काम क्या है वो भी मैं बताता हूँ आपको। ओके। सो गाइस यहाँ पर समझिएगा, ध्यान से समझो, ये वीडियो प्ले हो रही है अभी, इसमें 7 सेकंड है। कैंडल आती है, ये आई गाइस, यहाँ पर आई, यहाँ से रिकवरी करके जा रही है, यहाँ से रिकवरी करके जा रही है, यहाँ पर इसने क्लोज कर दिया। देखोगे तो इसको रिजेक्शन समझाता हूं मैं। इसको रिजेक्शन यहाँ से आया था, इस वीक से, और इसने रिकवरी कहाँ से की है, इस जगह से की है, इस जगह से हल्का से, ये जो लाइन रखी है ना डेट रेंज की, उसके हल्का से ऊपर से। तो यहाँ पर क्या है देखो, ये ट्रेड कैसे की गई है एक्चुअल में। ये मेरे एक स्टूडेंट ने ट्रेड की थी, जब मैं प्राइवेट मेंटरशिप की, जब मैं उसको सिखा रहा था, तो वो ट्रेड करके भेज रहा था वेरीफाई करने के लिए कि ट्रेड सही है कि नहीं सही। तो मैंने कहा हाँ सही, तो इसको मैंने पढ़ाने के लिए जो है यूज कर लिया, और इसको मैं हर इसके माध्यम से लोगों को सिखाता हूँ और बताता हूँ। तो समझो यहाँ पर एक जो है अभी ट्रेड करेगा वो बंदा। ओके। दो ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन से प्लेस की है ना, प्रैक्टिस के दौरान है, और एक ट्रेड ये नीचे से प्लेस करेगा। तो ऐसे एक कैंडल पर दो डायरेक्शन से ट्रेड होती है। ओके। अभी 44 43 सेकंड्स है, 42 सेकंड्स है। ओके। इसने डाउन की ट्रेड की, नो डाउट ऊपर वाली नीचे जाएगी, क्योंकि रिवर्सल की रिएक्शन था यहाँ से, लेवल के नीचे से इसने अभी ट्रेड प्लेस की है। ओके। इसने दो ट्रेड प्लेस की, देखो ये हमारा जो रिकवरी पॉइंट था वो कहाँ था, एक ये तो रेजिस्टेंस के ऊपर से लगी है, इसके ऊपर से, ये यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेड है, ये इसके नीचे से लगी है। तो ये वाली ट्रेड सही लगी है, ये वाली ट्रेड सही लगी है, ये रिस्की ट्रेड है, तो इसको सेल कर देना चाहिए। तो उसने सेल भी किया है, क्योंकि जब उसने ट्रेड लगाई थी तो यहाँ पर ही थी, इसके नीचे ही थी, बट वो कैंडल ऊपर चली गई झटके से, तो एक ऊपर लग गई। ओके। ठीक है। तो इसने वहां पर सेल कर दी, अच्छी बात है, ट्रेड सोल्ड सक्सेसफुली, उसको सेल कर दिया। और नीचे वाली सेफ है, और यहाँ कहीं पर बायर की एंट्री थी, बायर की प्रेजेंस है, जहां पर मेरा कर्सर है पॉइंट। ओके। सो देखते रहते हैं ध्यान से। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेड नो डाउट ये वाली भी विन हो जाती जो जहां पर लगी थी, बट वो रिस्की ट्रेड हो जाती क्योंकि एक्यूरेट पॉइंट पर ही लग गई थी, और कैंडल को वहीं पर क्लोज करना था या फिर उसके ऊपर, तो उसके ऊपर क्लोज कर दिया था, दो ऑप्शन में से। सो गाइस इसको बोलते हैं, ये रिकवरी करके गई थी कैंडल, ये रियल रिकवरी थी, यहाँ से ये ऐसे गई थी, मैं इसको रेड कर लेता हूँ, हाईलाइट में दिखेगा, ये ऐसे गई थी, ये यहाँ से रिकवरी करके गई थी। ओके। फिर आई थी यहाँ से रिकवरी करके गई थी, वहां पर क्लोज हो गई थी। तो एक कैंडल ऊपर से ली गई रेजिस्टेंस से, एक कैंडल डाउन सपोर्ट से ली गई थी। तो ये बोलते हैं इसको रिटेस्ट करना। राइट। इसके बारे में और भी स्टडी है, बाकी की आगे की चीजें हम आगे समझेंगे। ओके। तो ये थी। ओके। ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है। ओके। ये देख सकते हैं, इसका नाम है जीतू ट्रेडर, 62 सब्सक्राइबर हैं, अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे ज्यादा वीडियो नहीं है, एक ही दो वीडियो है, और मैं जो है इस पे इन फ्यूचर वीडियो डालने वाला हूँ। वो देखो कैसी वीडियो डालता हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि इन फ्यूचर अपडेट मैं अपनी पर्सनल लाइफ से डालूं या कुछ भी डालूं, तो आप यहाँ पर जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर। ओके। ओके गाइस, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इसको। ओके। सो अभी चलते हैं फिर से ट्रेडिंग व्यू पर। ओके गाइस, तो ये था गाइस क्या कि ये था रिकवरी, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको सेम कैंडल में रिटेस्ट करना भी बोलते हैं। अब इसको यूटिलाइज हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, बिल्कुल ही ध्यान से समझो। ओके।
फॉर एग्जाम्पल गाइस, ये मार्केट ऐसे जा रही थी एंड यहाँ पर देखो कैंडल रिएक्शन की पावर कितनी होती है वो आपको पता है, और कैंडल रिएक्शन को जो लोग इग्नोर करते हैं वो बेवकूफ हैं। बिना कैंडल रिएक्शन के ट्रेड नहीं होती है, बिना 5 सेकंड की कंफर्मेशन से ट्रेड नहीं होती है। ओके सो ये हमारी रेड कैंडल थी। ओके, इसने टैप किया था ऑर्डर ब्लॉक को, ये अपना जो है, ये दो की लेवल होंगे, एक ये होगा, ये। अब चाहे इधर मोमेंटम हो ऐसे सेलर का, ऐसे, एंड जो ग्रीन कैंडल आती है, ग्रीन कैंडल आती है, ऐसे इसके ऊपर क्लोज करती है तो उसके ऊपर से पुश मिलता है, ये यहाँ आती है इस वाले की लेवल से या फिर इस वाले की लेवल से रिटेस्ट कर लेती है, सेम कैंडल में ही रिट्रेसमेंट इसको करना बोलते हैं। सेम कैंडल में ही रिट्रेसमेंट इसको करना बोलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी आपको दिखाया था यहाँ पर। ओके, इसको बोलते हैं सेम कैंडल में रिटेस्ट करना। ओके सो ये होता है। ओके, तो सेम कैंडल में रिटेस्ट करना इसको बोलते हैं। तो जब मार्केट ऐसे जाती है और ऐसे सेम कैंडल में रिटेस्ट करके ऐसे जो है ऐसे क्लोज कर देती है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि अब यहाँ पर रेड कैंडल आएगी, हम यहाँ पर ये नहीं सोचेंगे कि अब रेड कैंडल आएगी इसको टच करने, रिट्रेसमेंट देने, ये कैंडल फिर अब यहाँ पर नहीं आएगी। नो, अभी ये कैंडल नहीं आएगी, 90% केस में इसके आने कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल पर हम अप की ट्रेड करेंगे। अप की ट्रेड कैसे करेंगे, थोड़ा सा कैंडल आए नीचे, जो है नीचे आए, इसको टच करके जब ऊपर जाने लगे तो हम यहाँ कहीं पर ट्रेड प्लेस करेंगे और अपनी ट्रेड श्योर हो जाएगी, फिर यहाँ पर रेड की कैंडल आएगी नहीं, ऊपर चली जाएगी मार्केट। आप लोगों ने देखा होगा कि कई दफा क्या होता है कि रिट्रेसमेंट नहीं आता है, तो इस कैंडल का आपको रिएक्शन देखना पड़ेगा बहुत अच्छे से, तब आप प्रोफेशनल लेवल की ट्रेडिंग कर पाओगे इसमें, फिर आप इस कैंडल पर भी ट्रेड कर पाओगे। फिर आपको ये समझ में आएगा कि इस बुलिश सिंगल्फिंग पैटर्न के बाद रिट्रेसमेंट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसने सेम कलर की कैंडल में ही रिटेस्ट कर लिया है, अंदर ही अंदर इंटरनल रिट्रेसमेंट इसको बोलते हैं, बाय रिकवरी। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारी चीजें पता चली होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी ये चीज। अभी चलते हैं चार्ट पर और समझते हैं। ओके सो यहाँ पर देखोगे तो मैं यूरो यूएसडी लेता हूँ। यूरो यूएसडी भी बहुत अच्छा पेयर होता है अपना। ओके, रिप्ले मोड हटाते हैं। ओके, देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो केस था उसको मैं समझाता हूँ और बताता हूँ आप सभी से, और देखो अगर दिखता है तो। एग्जाम्पल्स दिखने में पहले दिक्कत ही होती है। ओके, यहाँ समझो, एक एग्जाम्पल दिखा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट में क्या है, ये एक अप ट्रेंड है, ये एक अप ट्रेंड है। ओके, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, यहाँ तक आई मार्केट हायर हाई। सो यहाँ पर आपको तीन बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में दिखाता हूँ जिनकी सक्सेस रेशियो आप देखिएगा। गाइज ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न नहीं, क्योंकि ये 50% से नीचे है, बट ये वाला है 50% से ऊपर है। सो ये एक जो होगा अपना बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न होगा, इंपल्सिव वे में आया है तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन, ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के जैसा ही है तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन। ओके, आगे चलते हैं। दिस इज ऑल्सो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, यहाँ पर देखोगे तो ये वाला नेक्स्ट कैंडल ग्रीन, तो ये इंपल्सिव वेव में है। इंपल्सिव वेव का और एग्जांपल में दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, ये देखोगे तो यहाँ पर ये कैंडल जो होगी ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है एंड ये एफबीजी है, तो वहां पर ये बुलिश सिग्नल पैटर्न बनता है, तो ये वाली अपनी शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी। अब ये आती है इसके की लेवल पर रुक जाती है, जैसे कि मैंने की लेवल बताया कि एक सपोर्ट जैसे होता है,
तो इसको यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, देखो ध्यान से समझो कि ये अपना की लेवल होता है जो कि सेलर के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये ऊपर वाला हो जाएगा एंड ये नीचे वाला हो जाएगा। हल्का से नीचे देखोगे तो डिफरेंस है। ओके ये, ओके। सो यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर इसने क्या किया है कि पूरी सिंगल फिंग पैटर्न बनने के बाद ये वाली अपनी शॉर्ट ट्रेड हो जाती है, इसने लिक्विडिटी स्वीप की, सेलर की कैंडल आई, की लेवल पर क्लोज हुई। ये वाली अपनी 101% की शॉर्ट ट्रेड होती, ये वाली भी शॉर्ट ट्रेड होती, ये वाली भी शॉर्ट ट्रेड ही होती। पॉज किया, रिटेस्ट करके कंटिन्यूशन, ये वाली शॉर्ट ट्रेड होती। ओके। सो गाइस ये वही पेयर है जो कि हम देखते हैं, ओटीसी लैग दोनों में इसको अप्लाई कर सकते हो, दोनों की ये सेम है। रिकवरी वगैरह जो मैंने पढ़ाया, दो कैंडल पर कैसे ट्रेड करते हैं, वो सब चीज जहां जितना मैंने पढ़ाया उसके हिसाब भी आप पर कर सकते हो। बाकी उसको और प्रोफेशनल लेवल पर समझने के लिए और भी चीजें होती हैं, तो यहाँ पर समझते हैं। देखो यहाँ पर समझो कि जैसे इसने यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप की है। ओके, यहाँ की इसने लिक्विडिटी स्वीप की है और बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है। तो बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है, तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि मार्केट जब ये रेड कैंडल बन रही हो तो इसकी लेवल से ऐसे क्लोज करे, ऐसे ऐसे से कुछ करे बार बार, और ऐसे आकर के यहाँ पे क्लोज कर दे। तो ये वाली जो ट्रेड हो जाएगी अपनी 101% की श्योर ट्रेड हो जाएगी। ये वाली जो ट्रेड हो जाएगी अपनी 101% की श्योर ट्रेड हो जाएगी। ओके। तो यहाँ पर इस चीज को ऐसे समझते हैं। सेम उसी तरीके से ये जो है, इसने यहाँ की लिक्विडिटी उड़ाई और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है। राइट, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगा। सो यहाँ पर क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से ये होगा, बट ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये अपनी बुलिश सिंगल्फिंग पैटर्न है। ओके, तो ये वाली जो है अपनी शॉर्ट ट्रेड हो जाती और ये वाली भी शॉर्ट ट्रेड हो जाती। ओके गाइस, सो ये है। एंड सपोर्ट पर थी वो। और अगर मैं एग्जांपल्स आपको दिखाऊं, और कौन सा पेयर रहता है, यूएसडी जेपीवाई रहता है ना कोटेक्स में। कोटेक्स पर भी चलते हैं गाइस, अभी कोटेक्स पर भी चलता हूं मैं एंड दिखाता हूँ। देखो मार्केट क्या थी कि ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी, यहां तक पहुंचना इसका टारगेट था। ये एक बियरिश सिंगल पैटर्न बनती है और ये वाली अपनी शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी, ये सारी शॉर्ट ट्रेड हो जाएंगी। और बियरिश सिंगल पैटर्न कहाँ, ये बियरिश सिंगल नहीं होगा, ये बियरिश सिंगल नहीं होगा, और कोई बियरिश सिंगल पैटर्न नहीं है। पैटर्न्स बट यहाँ पर नहीं है। ये अपना आउटसाइड बार हो जाएगा, ये इवनिंग स्टार हो जाएगा, उसका रिट्रेसमेंट कंटिन्यूशन। दिस इज काइंड ऑफ बट एक्यूरेट नहीं है गाइस। ये बियरिश सिंगल पैटर्न होगा अपने, उसके बाद ये शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी 101% की। ये बियरिश सिंगल पैटर्न हो जाएगा, उसके बाद ये 101% शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी। ये बियरिश सिंगल पैटर्न हो जाएगा, उसके बाद ये 101% की शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी। ये बियरिश सिंगल पैटर्न होगा, उसके बाद ये 101% की शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी। एंड ये नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर है। ये भी एशियन गल्फिंग जैसा है, 100% शॉर्टेड। ये भी एशियन गल्फिंग होगा बट इसकी क्लोजिंग सपोर्ट पर है, तो सपोर्ट पर है तो नहीं ले सकते। सो गाइस ऐसे इस चीज को देखना है, इन चीजों को ऐसे समझना है। अभी मैं अगर ट्रेंड के अगेंस्ट आपको दिखाऊं, जो ट्रेंड, ये तो मैंने ट्रेंड के साथ दिखाया गाइस, अभी ऐसे सिनेरियो में दिखाया आपको, है ना, ये वाला सिनेरियो दिखाया है, ये ऐसे। तो इन जगहों पर मैंने आपको ढूंढ करके दिखाया, इन जगहों पर, इन जगहों पर कैसे ट्रेड लेते हैं, इन जगहों पर। अभी यहाँ पर देखते हैं, और अगर मार्केट यहाँ पर बनती है डाउन के लिए, डाउन के लिए यहाँ पर बनती है तो देखते हैं। ओके, ओके। सो कोई परफेक्ट एग्जांपल मैं ढूंढ करके आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, ये एग्जांपल यहीं पर दिख गया, तो यहाँ पर समझो। ओके, सबसे पहले इस कैंडल को हम मार्क करते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखोगे तो ये अपनी एक बुलिश सिंगल फिंग पैटर्न होगा। बुलिश सिंगल फिंग पैटर्न होगा, उसका ये की लेवल होगा कौन सा,
मैं दिखाता हूँ आपको। अभी गाइस दिखाता हूँ मैं आपको, ध्यान से समझिएगा। ये है ना कि ट्रेंड के साथ हमने समझा, तीन सिनेरियो मैंने आपको बताया था। एक था ट्रेंड के साथ यहाँ पर, एक था यहाँ कहीं पर, एक था कि ट्रेंड नीचे आ रहा हो तो यहाँ पर बनता है आपकी ओर का तो इसको पहले, इसके बाद इसको पढ़ाना था, बट ये वाला एग्जांपल मिला नहीं, ये दिख गया तो मैं इसको पहले फिनिश कर देता हूँ। ओके, इसको पहले फिनिश कर देता हूँ। सो देखो यहाँ पर ट्रेंड के अगेंस्ट बुली सिंगल फिंग पैटर्न बनता है। ट्रेंड के अगेंस्ट बुली सिंगल फिंग पैटर्न बनता है ये। ट्रेंड के अगेंस्ट बुली सिंगल फिंग पैटर्न बनता है ये। ठीक, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट आएगा। ये आया एक कैंडल, सेलर अभी स्ट्रांग है, ये सेलर वीक हो गए, अपने ही वीक के अंदर रह गए। सो नेक्स्ट कैंडल पर हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, और नेक्स्ट कैंडल का टास्क होगा कि इसकी लेवल के अगर ऊपर क्लोज करेगी, ऊपर क्लोज करेगी तो अगली कैंडल भी ग्रीन लगे, इसकी एक्यूरेसी 100% होगी। सॉरी, 80 to 90 वाली थी, इसकी 70 to 80 वाली जो मैंने बताया था, वैसा ही कुछ है। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट कैंडल ट्रेड लेंगे। ओके, ये जो है श्योर हुई। यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, ठीक है, ये इसका की लेवल होगा, इसका लेक्चर आगे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो 80% एक्यूरेसी वाली ट्रेड ये होगी, ये इसके आगे वाली और श्योर होगी। ओके, सो गाइज ये ओके, ये क्या हुई कि इसकी लिक्विडिटी स्विप करके नीचे आ गई। सो इसमें ट्रेड लेने का तरीका ये है कि अगर कैंडल बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस के करीब है तो ओपन होकर के पहले नीचे आए तो नीचे ट्रेड लगाएंगे। अगर वो ओपन होकर के डायरेक्टली ऊपर चली जाती है तो सेलर रिजेक्ट हो सकते हैं, फिर लास्ट में ट्रेड आ सकती है। तो ये वाली 101% की श्योर ट्रेड थी। ओके, सो अभी मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की है, वो तो अलग की बात है। यहाँ पर हमें बुलिश एंगल्फिंग चाहिए या फिर बेयरिश एंगल्फिंग चाहिए। गाइस यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न था ट्रेंड के अगेंस्ट, तो ये वाली अपनी एक 101% की श्योर ट्रेड होती। अभी मैं ढूंढ करके और दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये एक डाउन ट्रेंड था, ये एक डाउन ट्रेंड था, ये तो कंसोलिडेशन कर गई मार्केट। डाउन ट्रेंड में आपकी ट्रेड। ओके, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। एग्जाम्पल्स दिखे अगर कोई तो, मॉर्निंग स्टार का जो चीज ढूंढो वो चीज नहीं मिलता है, जो ना ढूंढो वो मिल जाता है। ओके, यहाँ पर देखो, समझो गाइस, समझो समझो, एक एग्जांपल इसका देता हूँ और फिर उसके बाद जो है, ये जैसे कि सेलर का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, सेलर का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, और जैसे कि मैंने बताया दिस इज कॉल्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है। ओके, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ होता है, बट वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगा, बट हर जगह नहीं मार्क कर सकते इसको, हर जगह इसको नहीं मार्क कर सकते, ये फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट है। ओके, बट यहाँ पर ये समझो, ये फीची होगा एंड ये फीजी का 50% होगा, वहीं से मार्केट फ्लिप करके गई है। तो ये फीजी का 50% एक सपोर्ट होता है, ये एक सपोर्ट पर ये फॉर्मेशन हुई है। ओके, सो सेलर का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, यहाँ पर बायर ने क्या बनाया, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया तो इसका की लेवल ये होगा, दूसरा वाला की लेवल ये होगा। दूसरा वाला की लेवल ये होगा। सेलर की दो रिट्रेसमेंट आई, सेलर की दो रिट्रेसमेंट कैंडल आई, ये दो रिट्रेसमेंट कैंडल होगी, इसने कंटिन्यूशन नहीं दिया। अब इसका टास्क था इसकी लेवल के ऊपर क्लोज करे, या तो ना छुए, इसने छुआ भी नहीं, ना ही क्लोज किया है, तो ये वाली अपनी शॉर्ट ट्रेड हो जाती। अब इस पे वेट करेंगे, ये वाली अपनी शॉर्ट ट्रेड हो जाती, इसने लिक्विडिटी स्विप की है तो ये वाली भी अपनी शॉर्ट ट्रेड हो जाती, टारगेट यहाँ तक है, बैक टू बैक कैंडल पर ट्रेड कर सकते थे। ओके, सो ये होगा गाइस ट्रेंड के या फिर मोमेंटम के अगेंस्ट बनता है तब। अब देखते हैं ओबी पर कहीं पर बनता है, लिक्विडिटी स्वीप पर कहीं बनता है।
उस चीज को ढूंढ करके मैं दिखाता हूँ। एग्जाम्पल्स, कोई परफेक्ट एग्जाम्पल होना चाहिए। हाँ गाइस, ये समझो, अगर मार्केट का रुख देखोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन की ओर है। ऐसे मार्केट ने क्या किया था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, हायर हाई हायर लो। उसके बाद यहाँ पर नीचे आती है मार्केट, यहाँ पर चॉक कर देती है, यहाँ कहीं पर ट्रेंड अप ट्रेंड में है। फिर हायर हाई हायर लो, हायर हाई और हायर लो, हायर हाई। ट्रेंड के अगेंस्ट लिक्विडिटी स्वीप हुई क्योंकि ट्रेंड अप था। अब यहाँ पर हमें एक पैटर्न बना है, ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट। तो ये होगा अपना क्या, ओके। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ये हमारा जो होगा, एक ये की लेवल होगा, इवनिंग स्टार, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। बाहर की कैंडल जाती है, सेलर आते हैं, ये क्या हुआ, ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, ये इसका की लेवल। तो ये ट्रेंड के अगेंस्ट हमें चाहिए वो रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट ने लिक्विडिटी स्वीप भी कर ली, ऊपर से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। तो इसके बाद वाली जो कैंडल होगी उसकी एक्यूरेसी कम होती है, बट उसके बाद वाली कैंडल जब रेड कैंडल नीचे क्लोज कर देगी लाइक दिस, इसके बाद वाली कैंडल की इसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं होगी, बट जब ये नीचे क्लोज कर देगी तो इसकी एक्यूरेसी 100% होती है। क्लोजिंग किसी लेवल पर नहीं होनी चाहिए बस। सो ये अपनी बनी 70 to 80% वाली, की लेवल के नीचे क्लोज किया, इसका टास्क था नेक्स्ट कैंडल श्योर 100%। नेक्स्ट कैंडल श्योर, अब इसने इसके नीचे क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल में गो अप भी जा सकती है। ये देखो नेक्स्ट कैंडल गो अप गई और की लेवल से रिजेक्ट हुई, नेक्स्ट कैंडल डाउन भी आ सकती है। ओके, डाउन आई ना, क्योंकि इसने सपोर्ट से रेजिस्टेंस से सेलिंग ले ली। सो गाइस, ये होता है रियल नॉलेज और रियल पावर नॉलेज की। सो गाइस, ये था, ओके। ट्रेंड के अगेंस्ट, ये ट्रेंड के अगेंस्ट बना, ऑर्डर ब्लॉक पर बना तो क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक पर तो हमें डायरेक्टली ट्रेड लेना है रिट्रेसमेंट देख करके। सो गाइस, अभी चलते हैं कोटेक्स पर, और कोटेक्स पर कुछ सिनेरियो दिखाता हूँ, और कोई लाइव ट्रेड होता है तो उसको भी करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, ओके। ओके गाइस, सो अभी हैं अपन कोटेक्स पर, यूरो जेपीवाई, यूरो जीबीपी एंड यूएसडी जेपीवाई, ये चार्ट्स मैंने ओपन करके रखा है। एंड आज मैंने कोई ट्रेड भी नहीं की, देखोगे तो ये कल की ट्रेड है, सॉरी आज एक ट्रेड की थी मॉर्निंग में ऐसे ही, ठीक है, यूरो जेपीवाई पर एक ही ट्रेड की थी। बाकी ये कल वीआईपी मेंबर्स के साथ रात में 11 बजे के आसपास में ट्रेड कर रहा था, तब का है। तो भाई जिसको भी मेरे वीआईपी में ग्रुप में ज्वाइन होना है, मेरे साथ जूम पर लाइव ट्रेड करना है तो कर सकते हो, ऐसे एक्यूरेसी के साथ अपन ट्रेड करते हैं, ये तो बात की बात है। सो अभी यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल दिखा करके समझाता हूँ। सो इसी पेयर पर ट्रेड कर रहा था, दैट्स वाई जो है इतनी ज्यादा लाइंस आपको दिख रही हैं। सो सारे इसको रिमूव करते हैं, ओके। सो गाइस, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, और देखो ट्रेंड अपना क्या है कि एक अप ट्रेंड है। यहाँ पर मार्केट ने, और ये था चौक, ये चौक होगा, ये चौक पॉइंट होगा, आपको पता है चौक पॉइंट क्या होता है, ओके। तो अप ट्रेंड हो गया अभी के लिए, टेम्परेरी बेसिस पर अप ट्रेंड हो गया। तो यहाँ पर देखोगे तो एक ये बुलिश पैटर्न दिखता है, ये, जिसके बाद ये वाली अपनी शॉर्ट ट्रेड हो जाती है। ये रिटेस्ट किया इसने, इसी पर क्लोज कर दिया की लेवल पर, तो ये वाली भी अपनी एक शॉर्ट ट्रेड हो जाती, ओके, शॉर्ट ट्रेड हो जाती। एंड और कोई यहाँ पर है नहीं पोजिशन पैटर्न, ओके, नहीं। पीछे चलते हैं गाइस, डाउन ट्रेंड में है, बेरिश का देखते हैं। ये बेरिश पैटर्न है, बायर का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, राइट। इसने जो है क्या किया है, गैप अप किया है, क्लोज किया है की लेवल पर, गैप अप किया है इस वाले की लेवल के नीचे, तो ये 101% की शॉर्ट ट्रेड होती, ये वाले भी शॉर्ट ट्रेड होती, बट इसमें मार्जिनल सेफ्टी लेते क्योंकि ये इसके लेवल पर क्लोज हो गई। तो या तो वेट कर सकते थे या तो फिर इस जोन से ट्रेड ले सकते थे, ओके। ये होगा आपका की लेवल का एक जोन। एंड ये इवनिंग स्टार है, एंड ओके, शो
ये बियरिश इंगल्फिंग, ये श्योर ट्रेड, ये नहीं होगा वो ऐसा, ये बियरिश इंगल्फिंग, ये छोटी सी डोजी श्योर ट्रेड हो जाती। And और भी कंस्ट्रक्ट पैटर्न की वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो फिर आपको और भी मजा आएगा समझने में। ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, 101% श्योर ट्रेड। मॉर्निंग स्टार 101% की आपकी ट्रेड होती, श्योर ट्रेड। ओके सो, ओके गाइस, इसमें देखते हैं। यहाँ पर नहीं है। ये बियरिश इंगल्फिंग, ये 101% श्योर ट्रेड। ये बियरिश इंगल्फिंग नहीं होगी, ये तो बुलिश का होगा। ये देखो, ओके ये बहुत अच्छी बात है, यूएसडी जेपीवाई होगा। ओके सो यहाँ पर क्या है, ये कैंड मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाते आती है, एंड ये ब्रेक करती है, बुलिश सिंगल पैटर्न फॉर्म होता है, रिट्रेसमेंट आता है, ये कंटिन्यूशन की एक श्योर ट्रेड हो जाएगी। अब इसकी क्लोजिंग अगर कोई लेवल ना होता तो ये 101% की श्योर ट्रेड हो जाती। ओके ये 101% की श्योर ट्रेड हो जाती। ये तो गाइस वही चीज है जो भी हम पेयर उसमें देख रहे थे, यूएसडी जेपीवाई में। पेयर वही है, ओटीसी में दिखाता हूँ गाइस मैं आपको। ओके एक मिनट देखते हैं। सो यहाँ पर तो कोई इसी ओटीसी में दिखाता हूँ गाइस मैं आपको। सो गाइस देखते हैं, अगर ये बीन शिंगल्फिंग पैटर्न बनता है तो मैं इसमें डाउन की ट्रेड प्लेस करूंगा। ओके सो बना नहीं है। ओके गाइस सो यहाँ पर मैं जो है, ओ हो, एक आपकी ट्रेड मैंने प्लेस की और यहाँ पर देखोगे तो ट्रेंड के अगेंस्ट लिक्विडिटी स्विप हुई है। ट्रेंड के अगेंस्ट लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप हुई है, ये वाली, ठीक। और यहाँ पर बुली सिग्नलिंग पैटर्न बना है, तो इस कैंडल को श्योर अपवर्ड डायरेक्शन की ओर जाना चाहिए। मेरी ट्रेड गलत लग गई, ट्रेड प्लेस करते ही कैंडल ऊपर चली गई, बट नो डाउट इसको ऊपर ही जाना चाहिए। और अगर ये जो है ऊपर नहीं गई तो नेक्स्ट कैंडल पर मैं इसको बराबर कर दूंगा, रिकवर कर दूंगा। लेट्स सी क्या होता है। ये वैसा ही दिख गया मुझे, फटाक से मैंने ट्रेड कर दी। सो इसका 5 सेकंड में रिएक्शन देख सकते हैं, 5 सेकंड की कंफर्मेशन ले सकते हैं। दिस विल बी, ओ हो गाइस, श्योर 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 101% शूटेड। ये होगा इसका की लेवल। ओके एंड ये देखो गाइस जिसने कैसे रिकवरी की है, सेम कैंडल में ही ऐसे मार्केट गई थी, नीचे आई थी, फिर ऊपर गई थी, फिर नीचे आई थी, फिर ऊपर। सो ये हो जो होगी अपनी शॉर्ट, रिफंड हुई है अपनी ट्रेड, लॉस नहीं, बहुत अच्छी बात, बट कैंडल ग्रीन बनी, श्योर शॉर्ट। सो यहाँ पर इस चीज को ऐसे ध्यान देंगे तो अपनी ट्रेड रिफंड हुई है, देख सकते हो इधर, हाँ ये रिफंड ही हुई है। ओके और तो ये होगा, मैंने ट्रेड करके दिखाई, अगर ओपनिंग पर ट्रेड लगती तो 101% की श्योर ट्रेड होती। सो यहाँ पर जो है, ये पुलिस सिंगल फिंग पैटर्न बना है, बट ये यहाँ पर बना है जहां से कि मार्केट को डाउन आना है, यहाँ से मार्केट को डाउन आना है इस जगह से, तो वहां पर ये पैटर्न बनेगा। तो हम आपके लिए ट्रेड नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे। ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है तब डाउन की लेंगे, वेट करते हैं, या अगर बियरिश बनता है तो डाउन की ट्रेड लेते हैं। ओके ओके गाइस, ये एक लेवल होगा बहुत देर से, ये बना ही नहीं, नहीं बना बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ओटीसी में एक दो देखते हैं, अगर बनता मिल जाता है तो, नहीं है। बट इतने सारे पेयर हैं कि आपको हर एक पेयर में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देखो अभी मैंने रैंडम एक पेयर ओपन किया था, उसमें मिला और विन भी हुआ, और कैंडलस्टिक पैटर्न की भी यहाँ पर ट्रेड हो सकती है। ओके गाइस, मिल नहीं रहे हैं पैटर्न्स, ऐसे ही आप समझ सकते हो। इसमें देखोगे सारी सारी चीजें वही हैं। ओके ये बुलिश इंगल्फिंग जैसा है तो श्योर ट्रेड, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न श्योर ट्रेड, बुलिश इंगल्फिंग नहीं, मॉर्निंग स्टार श्योर ट्रेड, एंड बुलिश इंगल्फिंग कहाँ है, नहीं है, दिस इज बुलिश इंगल्फिंग टाइप श्योर ट्रेड, बुलिश इंगल्फिंग टाइप का श्योर ट्रेड। ये पुलिस सिंगल है, श्योर ट्रेड होगा। सो गाइस ये चीजें होती हैं। ओके सो अभी चलते हैं उसमें, ट्रेडिंग व्यू में कुछ और बताता हूँ मैं आपको, फिर समझते हैं। ओके
ओके गाइस, अपन है ट्रेडिंग व्यू में, और कैंडलस्टिक पैटर्न जो वन था लेक्चर नंबर 2 में, मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखाया कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता कैसे है, इसको आइडेंटिफाई कर से करते हैं, बुलिश वर्जन, बियरिश वर्जन, की लेवल्स क्या होते हैं, कंबाइंड रिकवरी फॉर रीटेस्ट, मैंने वो वीडियो भी दिखाई थी। अगर आप लोग बोलेंगे तो क्या हो, मैं इसका जो है दे दूंगा लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप क्या करेंगे कि इसको देख सकेंगे। और ये मेरा चैनल है, दूसरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, या फिर ये भी डाल सकते हैं, ये है चैनल का नाम, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो ओके, तो मैं इसका दे दूंगा नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से इसको देख लेना। ओके, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इन फ्यूचर में उस पर क्रिप्टो और फॉरेक्स के कोर्सेस लॉन्च करूंगा और डालूंगा, लाइव ट्रेड की वीडियो, फंडेड अकाउंट वगैरह कैसे पास करते हैं, तो आप अप टू डेट रहेंगे उससे। ट्रेडिंग के से रिलेटेड नॉलेज डालूंगा, या फिर पर्सनली मैं, अगर मैंने अपने लाइफ स्टाइल को दिखाना स्टार्ट किया तो व्लॉग्स वगैरह डाला करूंगा, बट ऐसा कुछ मेरा प्लान नहीं है। आखिर डाल ही क्या सकता हूँ, मैं यही सब डाल सकता हूँ, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। बट मैं थोड़ा सा शो ऑफ करना कम पसंद करता हूँ, ये मेरी हैबिट है, और पब्लिकली इतना ज्यादा नहीं रहता, मैं अपने आप में ही मग्न रहता हूँ, ठीक है, अपनी ट्रेडिंग में ही मग्न रहता हूँ, ये मेरी आदत। बट इन फ्यूचर देखते हैं, आते हैं। ओके, सो ये था गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, सब कुछ मैंने डिटेल में समझाया। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप में उससे जो है टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरा दूसरा वाला यूट्यूब चैनल है, मन करे सब्सक्राइब करना, मन करे नहीं, कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ मैं। ओके, बस इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, जितना ज्यादा मुझे एक्साइटमेंट दिखेगा मैं उतनी जल्दी लेक्चर डालूंगा। देखो गाइस, मैं स्टार्टिंग में जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था तो मैं बहुत जल्दी जल्दी लेक्चर डालता था, बहुत जल्दी जल्दी लेक्चर डालता था, आपको पता होगा। बट फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा स्लो हो गया, इस वजह से, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स, आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत कम आता था, और जितना कम रिस्पॉन्स आता है तो फिर मन नहीं करता लेक्चर बनाने का। तो मैं अपनी तरफ से फोर्स करके ये लेक्चर बना रहा हूँ, अदरवाइज कोई मन नहीं करता किसी का, फ्री में क्यों मैं करूँ आपके लिए। बट बीइंग अ गुड पर्सन मैं ऐसा करता हूँ आपके लिए। ओके, तो थोड़ा सा ऐसा कुछ किया करो जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे, प्यारा सा कमेंट, अच्छा शेयर, लाइक किया करो। और यही रीजन है कि आप लोगों का इंटरेस्ट मुझे नहीं दिखा, इस वजह से मैंने लेक्चर लेट डालना स्टार्ट कर दिया। बाकी अगर आप अच्छे से कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो मैं अच्छे से जो है डालता रहूंगा। देखो, इतनी प्रीमियम नॉलेज मैंने आपको दी कि एक कैंडल पर दो डायरेक्शन से कैसे ट्रेड करते हैं लोग, 10,000 20,000 रुपए लेते हैं, उसके बावजूद भी आपको चूतिया बना करके भेज देते हैं। मुझे पता है लोग किस लेवल की, बट मैं इतना फ्री में दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस, एक चीज और है कि मैं ना डेली जूम पर लाइव आता हूँ, अपने वीआईपी ग्रुप में जूम पर डेली लाइव आता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है ना जूम पर मेरे साथ डेली लाइव ट्रेड करने में, जहां पर आप सीखते भी रहेंगे, ओके, जहां पर आप सीखते भी रहेंगे, जूम लाइव डेली करते हैं अपन, दो सेशन करते हैं, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। तो आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जूम सेशन वाले में, मैं वहां पर ट्रेड करूंगा लाइव, आप मेरी ट्रेडिंग स्टाइल को भी देख पाएंगे कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। साथ ही साथ कोई डाउट होगा तो समझ पाओगे, और मैं वहां पर नॉलेज भी देता रहता हूँ, प्रॉफिट भी बनाते होंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जिनको प्राइवेट मेंटरशिप ज्वाइन करनी है बाइंडी की, वो 1 सितंबर से न्यू बैच स्टार्ट होगा, सो ज्वाइन कर सकते हो, अभी उसमें बहुत टाइम है। ओके, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो लोग ये मेरा फ्री का कोर्स देखें, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट मेंटरशिप में पहले आए। अगर उनकी मर्जी है तो देख सकते हैं इस फ्री कोर्स को, फ्री मेंटरशिप को, अदरवाइज नहीं देख सकते, उनकी मर्जी है। देखोगे तो नॉलेज ही बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज गलत नहीं है, जितनी भी चीजें सारी एडवांस की चीजें हैं। ओके, सारी चीजें प्रीमियम क्वालिटी की मैंने डाली है, कुछ हाइड नहीं करके डाला मैंने। जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है, बिल्कुल टॉप टू बॉटम की एनालिसिस, टॉप टू बॉटम की नॉलेज मैंने डाल दी है। बट जिस टॉपिक के बारे में अभी नहीं बनाया वीडियो, वो तो नहीं बनाया, वो आगे आएंगे तो उसको देख लेना। बट कोई भी चीज हाइड नहीं किया, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 23 में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और ये जो है वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा ग्रुप, और इसको देख लेना, अच्छे से समझ लेना। ओके, इस राउंड नंबर को इधर देख लेना, ये जो राउंड नंबर दिख रहा है इधर देख लेना, समझ में आ जाएगा। 2 4 बार देखना तो समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा। सो आई होप दोस्तों कि आपको लेक्चर में काफी मजा आया होगा, और बहुत कम लोग होते हैं जो कि 1 1.5 घंटे के लेक्चर देखते हैं और यहाँ तक पहुंचते हैं। मुझे पता है कि 60% 70% लोग बीच में ही लेक्चर छोड़ करके जा चुके हैं, मुझे पता है। बट आप 30% जो यहाँ तक आए हो, और आप सब लोग ही सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं आप लोगों की जैसे ही था, राइट।
मन से वीडियो देखता था, मन से पढ़ाई करता था, मन से समझता था चीजों को। दैट्स वाई मैं इस कंडीशन पर हूँ, चीजों को समझ सकता हूँ, राइट, समझा सकता हूँ। और भी जितना आप देख रहे हो इतना इनफ नहीं है, मेरे अंदर इससे भी सुपर एडवांस नॉलेज है। इन फ्यूचर आप देखोगे भी, आप समझोगे भी उस चीज को। ओके, तो बहुत ही अच्छा लगा आपने पूरी वीडियो देखे, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरे लेक्चर को देखा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, ट्रेडिंग सीखते रहिए गाइस, एंड अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। कीप ग्रोइंग गाइस।